पाकिस्तान के अंदर अभी भी कई सौ साल पुराने मंदिर हैं, कई सौ साल पुराने गिरजे हैं। आपने हमारे वहां पे बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया था, पूरी दुनिया ने देखा। आपने तो वहां बसने वाले मुसलमानों से वक्फ अमलाक बोर्ड का कानून तक छीन लिया है। आपने वहां मुसलमानों पे जिंदगी तंग कर रखी है। आपने तो सिखों तक को नहीं बख्शा जिन्होंने आपके साथ मिलके आज़ादी की जंग लड़ी थी और मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। आपने उन सिखों के खिलाफ इस कदर वहां के जो हालात हैं वो टाइट कर दिए कि उन सिखों ने तंग आकर आपके खिलाफ खालिस्तान की तहरीक चलाना शुरू कर दी। आप अपने मुल्क में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, आप अपने मुल्क में गुर्बत ख़त्म ना कर सके, और आप हमें आईना दिखा रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं कि जनाब हम आपको पैसे दे देते। खुदा का खौफ है, ऐसे ना करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान ने अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे होते तो आज जितने पैसे ये IMF से मांगने जा रहा है इतने पैसे तो इन्हें हम दे देते। वाह जी वाह, कमाल हो गया। यानी कि राजनाथ सिंह साहब खुद को हातम ताई का बेटा तस्वुर कर रहे हैं। उन्होंने एक दफा भी अपने मुल्क के अंदर छाई गुर्बत की तरफ देखना गवारा नहीं किया और यह भी देखना गवारा नहीं किया कि पाकिस्तान के ऊपर तो महज 131 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि आपके ऊपर 682 अरब डॉलर का कर्ज है। जिस IMF के पास जाने के आप हमें ताने दे रहे हैं, अभी चंद माह पहले आपने उसी IMF से 10 अरब डॉलर का पैकेज लिया था। उस IMF ने जो रिपोर्ट शाया की थी वो आपको मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि आप स्पीड से तरक्की करने वाले ममालिक में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आप कर्ज ले रहे हैं 2028 तक आपका जो GDP है ये 100+ जो है ना वो परसेंटेज क्रॉस कर जाएगा आपके कर्ज के। यानी कि आप जो बजट बनाते हैं वो भी हमारी तरह खसारे का बजट होता है। अगर पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन जो है वो तकरीबन 22% है तो भारत में भी 22% लोग खते गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें ताना देने से पहले आप अपनी तरफ तो झांक लेते कि आपके मुल्क में तो अभी तक लोगों को कज़ाए हाजत करने के लिए पूरी लेटरीनें तक दस्तयाब नहीं है और आप ताने हमें दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके मुल्क में अमनो अमान की यह सूरत हाल है कि राजाती खातून को पकड़ के उसका रेप कर दिया जाता है। हर 10 मिनट के बाद एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें खातून अपने साथ रेप होने का वाकया दर्ज करवाती है, जबकि भारत में चौथा बड़ा जुर्म रेप ये बन चुका है और आप अपने मुल्क में देखने की बजाय आप हमें ताने दे रहे हैं। इतने आप हमें पैसे देने वाले होते तो जब पार्टीशन का टाइम था उस वक्त भारत के अकाउंट में 400 करोड़ की अमाउंट पड़ी हुई थी। हमारे हिस्से में तय पाया था कि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। आपने 20 करोड़ रुपए अदा करके उसके बाद जो 55 करोड़ रुपए थे वो देने के लिए तो पूरी दुनिया से मिन्नत और समाजत करवाई थी। आपने तो हमें हमारा हक नहीं दिया था और आप हमें कह रहे हैं कि हम आपको 10 अरब डॉलर दे देते। बस करें, खुदा का खौफ करें। इसके अलावा मैं आपको क्या क्या आईना दिखाऊं कि जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके पास रह गया था। हमारे हिस्से में आए थे टेंट, हमारे हिस्से में तो ऑफिसेज नहीं आए थे। इतने ही आप हातम ताई की औलाद से होते तो आप हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा हिस्सा देते, वो तो आपने दिया नहीं अभी तक। और इसके अलावा जब पार्टीशन हुई थी तो हमने अपने दफातर को पाकिस्तान मुंतकिल कर लिया था। सारा हमारा जो रिकॉर्ड है वो आपके पास पड़ा हुआ था और वो रिकॉर्ड तय ये पाया था रोजाना एक ट्रेन चलेगी और वो ट्रेन सारा रिकॉर्ड लेके पाकिस्तान आया करेगी। वो ट्रेन रोजाना जब चलती थी तो आपके भारत में उस रद्दी को भी लूट लिया जाता था और पाकिस्तान में तो कागजों का रिकॉर्ड भी आपने नहीं पहुंचने दिया था। आप हमें कह रहे हैं कि हमसे पैसे ले लेते। खुदा का खौफ करें, आपका जो इतना जो तारीख माजी है वो आपको ये बात करने पे कैसे उकसा सकता है। आप अपने गिरेबान में तो झांक लेते। आपने तो हमें हमारी स्याही का हक नहीं दिया।
आप हमें पैसे देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं वो महफूज हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी कई सौ साल पुराने मंदिर हैं, पाकिस्तान के अंदर कई सौ साल पुराने गिरजे हैं। आपने हमारे वहाँ पे जो मस्जिद थी उसके साथ, बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया था, पूरी दुनिया ने देखा। आपने तो वहाँ बसने वाले मुसलमानों से वक्फ अमलाक बोर्ड का कानून तक छीन लिया है। आपने वहाँ मुसलमानों पे जिंदगी तंग कर रखी है। आपने तो सिखों तक को नहीं बख्शा जिन्होंने आपके साथ मिलके आज़ादी की जंग लड़ी थी और मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। आपने उन सिखों के खिलाफ इस कदर वहाँ के जो हालात हैं वो टाइट कर दिए कि उन सिखों ने तंग आकर आपके खिलाफ खालिस्तान की तहरीक चलाना शुरू कर दी। आप अपने मुल्क में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, वो सड़कों पे निकल के हज़ारों और लाखों की तादाद में आपके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आप अपने मुल्क में गुर्बत ख़त्म ना कर सके, वो आपके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आप अपने मुल्क से जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, वो अलग मुल्क बनाने के लिए तहरीकें चलाने पे जो है ना वो मजबूर है। और आप हमें आईना दिखा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि जनाब हम आपको पैसे दे देते। खुदा का खौफ है, ऐसे ना करें। दूसरी तरफ आता हूँ, आपने ये कहा जी अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते। भाई हमने अच्छे ताल्लुकात बनाने थे। जब पार्टीशन का फैसला हुआ, ये तय पाया कि रियासतें जो हैं वो जिसके साथ चाहेंगी इल्हाक करेंगी, तो आपने कई रियासतों को ज़बरदस्ती अपने साथ इल्हाक करने पे मजबूर किया और पाकिस्तान का हक मारा। इसके अलावा कश्मीर, जिसकी 600 किलोमीटर से ज़ायद बाउंड्री है, जो लाइन है वो पाकिस्तान के साथ मिलती थी, उसका डाक का निज़ाम पाकिस्तान के साथ मिलता था, उसकी वाहद ट्रेन पाकिस्तान से चलती थी, उसकी जितनी भी सड़कें थी पाकिस्तान से होके जाती थी, उसका जितना भी तजारती आमदोरफ्त का सामान था पाकिस्तान से जाता था, उसकी जितनी भी आमदोरफ्त होती थी पाकिस्तान से होती थी। आपने इसके बावजूद, आपके साथ उसकी कोई सरहद नहीं मिलती थी, आपने इस पे कब्जा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलके आपने कब्जा किया और आपने पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला गुरदासपुर लेके भारत पे कब्जा करके भारत को अपनी झोली में डाल लिया और ज़बरदस्ती उसको हथिया लिया। इसके बाद भी आप बाज ना आए। आपने पाकिस्तान के अंदर घुस के 65 में वार किया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की और जंग की। 71 में वार किया, पाकिस्तान के एक हिस्से को उससे अलग करवा दिया। इसके बाद भी आप बाज ना आए। कभी आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अभिनंदन को भेजा, तो कभी आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कुलभूषण यादव को भेजा और इन्होंने आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। आपने हमेशा उस दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। आज भी आप हमारे मुल्क में खुदकश हमले करवाने से बाज नहीं आते। आज भी आप हमारे मुल्क में बलोचिस्तान के अंदर हालात खराब करवाने से बाज नहीं आते और आप हमें ताना देते हैं अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कर लेते। भाई हमने तो हर मौके पे आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, आप ही ने हमें उसके बदले में दहशतगर्दी दी, नफरत दी और हमारा खून लिया।